ईडी अगर शराब घोटाला का किंग पिन अरविंद केजरीवाल को मानती है तो इसके पीछे कई वजह और कई सबूत हैं जो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा करते हैं। असल में अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर अपने पास कोई विभाग नहीं रखा, इसलिए गड़बड़ी उजागर होने के बाद वे कहीं फंस न जाएं। यही वजह थी कि केजरीवाल किसी फाइल पर अपने दस्तखत तक नहीं किया करते थे। वे तब तक ऐसा करते रहे जब तक एलजीवी सक्सेना ने फाइल्स लौटाना शुरू नहीं कर दिया कि पहले सीएम का साइन करवाओ तब बात बनेगी। लेकिन इसके पहले तक दिल्ली में शराब सहित कई बड़े घोटालों को अंजाम दिया जा चुका था। ईडी के समन से केजरीवाल भागे भागे फिर रहे हैं। वजह यह कि ईडी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने लायक पक्के सबूत हैं। केजरीवाल की हाई प्रोफाइल बैठकों के बारे में करीब 4 बयान, अरविंद केजरीवाल, उनके करीबी सहयोगियों और कथित आबकारी नीति घोटाला के संबंध में रिश्वत लेने के आरोपियों के बीच व्हाट्सएप चैट और फेस टाइम कॉल का विवरण, ये कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है और इसलिए वो एक के बाद एक समन भेज रही है। सबूत हैं, अरविंद केजरीवाल पहले ही ईडी के 2 समन को दरकिनार कर चुके हैं और जांच एजेंसी को पत्र लिखकर तीसरी बार भी उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर कर चुके हैं। केजरीवाल ने ईडी को लिखे जवाबी खत में एजेंसी से दिल्ली शराब घोटाला केस में पेश होने के लिए उन्हें दिए गए समन को वापस लेने के लिए कहा है और आरोप लगाया कि ईडी के ये समन अवैध और राजनीति से प्रेरित हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से कहा था कि मैंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बिताया है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। सूत्रों का कहना है कि ईडी के पास दिल्ली शराब कांड के आरोपी और मुख्यमंत्री या सीएम के करीबी सहयोगी या कलीग के कुछ व्हाट्सएप चैट्स और फेस टाइम कॉल के विवरण सहित ये कुछ ऐसे सबूत हैं जो उत्पाद शुल्क नीति को लागू करने में दिल्ली सरकार के कुछ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की मिलीभगत का संकेत देते हैं। एक सूत्र ने आगे कहा कि पार्टी प्रमुख होने के नाते अरविंद केजरीवाल को ऐसे सभी लेन देन और समझ के बारे में पता था। सूत्र ने कहा कि उनकी उपस्थिति में कुछ कागजात पर हस्ताक्षर किए गए थे। हमें जांच से संबंधित कुछ अहम सबूतों के बारे में उनका बयान दर्ज करने की आवश्यकता है। सूत्र ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन जारी किया जा चुका है और उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सीबीआई के समक्ष पेश हो चुके हैं, जबकि ईडी के सामने अब तक वे पेश नहीं हुए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घोटाले में सत्येंद्र जैन की भूमिका है, लेकिन वे मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामलों में गिरफ्तार किए गए हैं। अब बारी अरविंद केजरीवाल की है। माना जा रहा है कि ईडी के तीसरे समन के बाद अगर केजरीवाल ने पेश होने में आनाकानी की तो उन्हें गिरफ्तार करने में वक्त नहीं गंवाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।